अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज के व्लॉग में मैं आपसे क्लीनिंग की टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी। हाउस क्लीनिंग, हाउस ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो लेकर हाजिर रही हूँ। आपने क्या करना है, फुल वीडियो को वॉच करना है। रोज़ाना के बेसिस में तो हम अपने घर को साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन मंथली जो क्लीनिंग होती है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मंथली क्लीनिंग में शामिल है जैसे कि पंखा हो गया, मेरा पंखा बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, तो इसको साफ़ करने के लिए मैंने क्या किया था, एक फूल वाली झाड़ू ले ली थी, उसमें से इसकी डस्ट को क्लीन किया। और पंखे को क्लीन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो मैंने ये घूम रहा था इधर-उधर जब मैं इसको साफ़ कर रही थी, तो मैंने क्या किया था, एक बुरुश, डंडी वाला बुरुश ले लिया था और उसको एक हाथ में बुरुश पकड़ा था और दूसरे हाथ में झाड़ू पकड़ी थी। तो इससे ये कि इसके जो ये घूम रहा था उससे ये अटक गया था और इसका घूमना बंद हो गया था, जिसकी वजह से मुझे क्लीनिंग करने में आसानी हो रही थी। तो ये बहुत अच्छी सी टिप्स है कि जब भी आप हाथ लगाए बगैर पंखे को साफ़ करें तो एक बुरुश एक हाथ में पकड़ के उसको अटका लिया करें ताकि वो घूमे नहीं, और दूसरे हाथ से सफाई करेंगे तो बहुत अच्छे से पंखा घूमेगा नहीं और बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। ये देखें, पहले कितना गंदा पंखा था और अब कितना अच्छे से क्लीन हो गया। अब दीवारों को और जालों को साफ़ करने के लिए इस तरह का ब्रुश ले लिया था और इसके किनारे-किनारे मैंने इस ब्रुश की मदद से सारे जो छोटे-छोटे से जाले लगे हुए होते हैं उसको क्लीन किया, सारी दीवारों को क्लीन किया, छत को क्लीन किया, और इस ब्रुश की मदद से बहुत अच्छे से दीवारें और छत और जो जाले होते हैं बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। दीवारों के जो जाले हो जाते हैं उसको महीने में एक दफ़ा ज़रूर, जैसे छोटे-छोटे जाले बने उसको आप ज़रूर क्लीन कर लिया करें। इससे क्या होता है कि घर में बरकत होती है, नहूसत नहीं होती, जाले लगे रहेंगे तो नहूसत होगी। तो महीने में एक दफ़ा इसकी भी क्लीनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं अपने फ़र्नीचर की क्लीनिंग करूँगी, अपने अलमारी की, डिवाइडर की। इस क्लीनर की मदद से, इस क्लीनर में मैंने क्या शामिल किया था, इसमें मैंने पानी शामिल किया था, सिरका शामिल किया था और लेमन मिक्स से चंद कतरे शामिल करे थे। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त क्लीनर तैयार हो गया। इसकी मदद से मैं अपने तमाम फ़र्नीचर को क्लीन करूँगी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्लीन, साफ़ सुथरा और शाइनी हो जाएगा, और इसके जो अंदरूनी हिस्से होते हैं, जो बहुत ज़्यादा इसमें डस्ट और गंदगी जमा हो जाती है, इससे बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। ये मेरे बेड के नीचे वाला हिस्सा है जिसको मैं क्लीन कर रही हूँ इस क्लीनर की मदद से। इसको मैं अगर ब्रुश, टूथब्रश वाले से क्लीन करूँ या ब्रुश से क्लीन करूँ तो इसके अंदर जो फूल वग़ैरह बने हुए हैं वो टूट सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं। तो इसको मैं किसी भी ब्रुश की मदद से बिल्कुल भी क्लीन नहीं करूँगी। इसको मैं खाली एक कपड़ा ले लिया था और ये स्प्रे बोतल ले ली थी। स्प्रे बोतल मैं करते जा रही हूँ और इस कपड़े की मदद से साफ़ करती जाऊँगी, तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। इसमें जो लकड़ी का फर्नीचर होता है उसको आप ब्रुश से, या जो टूथ ब्रुश होता है, जो दाँत ब्रुश करने वाला ब्रुश होता है, उससे आप क्लीन करें घिस-घिस के, तो वो लकड़ी का फर्नीचर बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। या जो बड़े वाले ब्रुश होते हैं उससे भी क्लीन कर सकते हैं। तो मेरा ये जो इसमें डिज़ाइन बने हुए हैं बहुत नाज़ुक है। ये मेरा डेको का फर्नीचर है, तो इसको ज़रा भी अगर पानी से भी बचाया जाता जाता है तो ज़रा भी पानी लगता है तो इसकी ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मैं थोड़ा-थोड़ा सा पानी डाल के इसको क्लीन करूँगी तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। इसको ज़्यादा ब्रुश से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देख सकते हैं आप कि कितने अच्छे से क्लीन हो गया। इसके किनारे-किनारे बहुत ज़्यादा डस्ट जमा हुई हुई थी, जिसकी इस कपड़े से मैंने अच्छी तरह से घिसाई की। अब जो इसके बीच में डिज़ाइनिंग बनी हुई है इसको भी कपड़े की मदद से करूँगी, क्योंकि वो जो इसमें डिज़ाइनिंग बहुत हल्की-फुल्की सी बनी हुई है, और बुश अगर मैंने फेरा तो ये उसका डिज़ाइन बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, टूट जाएगा, जिसकी वजह से फ़र्नीचर की खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी, बुरा लगेगा फ़र्नीचर। तो इस तरह से मैंने अपने पूरे बेड के निचले वाले हिस्से को बहुत अच्छे से क्लीन और साफ़ सुथरा कर लिया था इस क्लीनर की मदद से। आपका अगर लकड़ी का फ़र्नीचर है तो आप उसको ब्रुश की मदद से क्लीन कर सकते हैं।
तो इस तरह से अब मैं ये अपने साइड टेबल की जो बेड के जो साइड टेबल होता है उसको क्लीन कर रही हूँ, और इस बेड के जो स्लैब है उसको सबको क्लीन डस्टिंग कर लूँगी, अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी ताकि अच्छे से डस्ट वग़ैरह और साफ़ सुथरा हो जाए। घर हम साफ़ कर लेते हैं, बेड भी साफ़ कर लेते हैं, झाड़ू पोछा सब लगा लेते हैं, लेकिन जब तक डस्टिंग नहीं करें तो लगता ही नहीं है कि घर को साफ़ किया गया है या घर साफ़-सुथरा नहीं लगता। अगर ज़रा-सा भी हम क्लीन कर लें और डस्टिंग कर लें तो घर वैसे ही हमारा चमक रहा होता है और लगता है कि हाँ, इस घर में सफाई हुई है। बहुत ही ज़बरदस्त चमक गया था मेरा फ़र्नीचर, बहुत ही प्यारा लग रहा था। कमरे की लुक अलग ही महसूस हो रही थी क्योंकि शाइनिंग और चमक रहा था, साफ़-सुथरा लग रहा था और क्लीन और ऑर्गेनाइज़ घर लग रहा था। तो इस तरह से मैंने अपने साइड टेबल की भी क्लीनिंग कर ली और अपने जो बेड के जो किनारे हैं उसको भी इसी तरह से क्लीन कर लूँगी। थोड़े-थोड़े से ये पुराना फ़र्नीचर हो गया है, 14-16 साल हो गए हैं मेरे फ़र्नीचर को, तो इस तरह से थोड़े-थोड़े से वो उखड़ गए हैं, जिसकी वजह से बुरा ल लग रहा है। इसमें पानी नहीं लगे, इसको पानी से बचाना होता है, इस फ़र्नीचर को डीको का फ़र्नीचर है, तो इसमें ज़रा भी पानी वग़ैरह लगता है तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो हम बोतलें वग़ैरह रख देते थे, पानी का गिलास रख देते थे, जिसकी वजह से बोतल से पानी ठंडे पानी की जो बोतल होती है उसमें से पानी वो होके और इसमें फ़र्नीचर में लग जाता था, जिसकी वजह से इसकी जो फ़र्नीचर का जो थोड़ा-थोड़ा सा वो है उखड़ गया था, थोड़ा-सा ख़राब सा हो गया था। अब ये है मेरी अलमारी, मेरी जहेज़ की अलमारी, तो इसको भी मैं क्लीन करूँगी इसी क्लीनर की मदद से। इसमें भी पहले मैंने इस स्प्रे बोतल की मदद से पूरे में स्प्रे करा और उस कपड़े की मदद से अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी। इसमें भी ब्रुश या कुछ भी नहीं लगाऊँगी क्योंकि ब्रुश की वजह से इसकी डिज़ाइनिंग उतर जाएगी, ख़राब हो जाएगी, हल्की-फुल्की सी लगी हुई है, तो मैं इसको बिल्कुल भी छेड़ती नहीं हूँ। तो जैसा है बस वैसे ही रहने देती हूँ। जभी अभी तक बिल्कुल सही है, तो इस वजह से मैंने सारे अपने अलमारी की भी अच्छी तरह से क्लीनिंग कर ली थी। अब आ जाते हैं डिवाइडर की तरफ। तो ये मेरा डिवाइडर है जिसको शोकेस भी कहते हैं और जिसमें मैंने अपनी क्रॉकरी को ऑर्गनाइज़ करके रखा हुआ है। इसकी वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे रखी हुई थी। आप जाके देखिएगा कि किस तरह से मैंने इस डिवाइडर में अपने क्रॉकरी को ऑर्गनाइज़ करके रखा हुआ है। तो इस तरह से मैंने इसकी भी क्लीनिंग कर ली थी और ये खाली शोकेस नहीं है, फुल डिवाइडर है। इसमें टीवी भी मैंने रखा हुआ है। ऊपर की तरफ अपने चूड़ियों को भी ऑर्गनाइज़ करके रखा हुआ है। नीचे वाले जो कैबिनेट है उसमें शूज़ को रखा हुआ है। काफ़ी चीज़ें इस डिवाइडर में मेरी आ जाती हैं। आधी तो मैंने अपनी क्रॉकरी को किचन के कैबिनेट में रख दी थी, जिसकी वजह से थोड़ा-सा स्पेस मिल गया था, तो मैंने इसमें अपने ज्वेलरी भी रख ली, मेकअप का सामान भी रख लिया और एक्स्ट्रा और भी चीज़ें होती हैं वो भी रख लिया। तो काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी बड़ा डिवाइडर है, काफ़ी स्पेस वाला है, तो इसमें काफ़ी चीज़ें मेरी आ जाती हैं जो इधर-उधर फिर रही होती हैं। तो इस तरह से मेरा वो भी क्लीन हो गया था, डिवाइडर भी, टीवी को भी साफ़ कर लिया था। अब मैं आ गई थी टीवी लॉन्च की तरफ। टीवी लॉन्च में सोफ़े को भी क्लीन कर लिया था, साथ ही रखा हुआ था टेबल। टेबल पे मैंने प्लास्टिक बिछाई हुई है तो उसको भी इस क्लीनर की मदद से क्लीन करके और कपड़ा मार लिया था और इस तरह से इधर साइड में मेरे ये गुलदान रखा हुआ है और छोटा-सा टीवी रखा हुआ है टीवी लॉन्च में। तो इसको भी मैंने क्लीन कर लिया था, टीवी को भी क्लीन कर लिया था, सोफ़ों को भी। घर की एक-एक चीज़ को मुझे क्लीन करना था, साफ़-सुथरा करना था ताकि मेरा घर पूरा चमकता हुआ साफ़-सुथरा नज़र आए। अभी लॉन्च में ही इस्त्री स्टैंड रखा हुआ है, तो इस्त्री स्टैंड को भी क्लीन करा था, इस्त्री को भी अच्छे से क्लीन करके और इसके तार को अच्छी तरह से करके ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया था, इसकी जगह को भी और जो भी इस्त्री स्टैंड है उसको भी अच्छी तरह से क्लीन एंड क्लियर कर लूँगी ताकि अच्छी सी चमक आ जाए। ये है मेरा इस्त्री स्टैंड, इसको भी मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर लिया था। वैसे तो डेली बेसिस में जब झाड़ू वगैरह पोंछा देते हैं तो क्लीनिंग हो रही होती है, डस्टिंग हो रही होती है, लेकिन मंथ में एक दफ़ा डीप क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस चीज़ों को हम इग्नोर कर देते हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता, तो उन चीज़ों को भी आप हफ़्ते में एक दफ़ा ज़रूर क्लीन करें।
ताकि घर क्लीन और क्लियर ऑर्गेनाइज लगे। कोई भी मेहमान आ जाए तो उसके सामने शर्मिंदगी ना हो। अगर डस्ट पड़ी हुई होगी और क्लीन नहीं होगा, डस्टिंग नहीं होगी, तो घर हमारा साफ़ सुथरा नहीं लगेगा। तो फिर जो मेहमान आते हैं उनके सामने भी बहुत शर्मिंदगी होती है। मेहमान क्या सोचते हैं कि इनके घर में कितनी डस्ट है और ये क्लीन भी नहीं करती, डस्टिंग भी नहीं करती, कितने गंदे लोग हैं। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा बुरा इम्प्रेशन पड़ता है। तो क्लीनिंग करना और डस्टिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद मैंने तमाम उसको कमरों को झाड़ू वगैरह लगा के क्लीन कर लिया था। फूल वाली साथ ही झाड़ू से पोछा भी मैंने लगा झाड़ू लिया था। लगा के मैंने पूरे कमरे में अपने प्लास्टिक बिछाई हुई है। प्लास्टिक में एक तो झाड़ू देना आसान होता है, पोछा लगाना भी आसान होता है। तो मैंने इसे यूज़मी में उठा के और डस्टबिन में सारा कचरा डाल दिया था। अब मुझे लगाना था मॉप। मॉप लगाने के लिए मैंने एक बाल्टी ले ली थी। बाल्टी में मैंने सिरका डाला था और शैम्पू डाला था। सिरके से बहुत अच्छे से गंदगी वगैरह साफ़ हो जाएगी और शैम्पू से बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी पूरे घर में, पूरे कमरे में। शैम्पू की वजह से बहुत अच्छे से खुशबू आएगी। तो इसमें शैम्पू डाल के इसका मैं पोछा लगाऊंगी पूरे घर में, तो बहुत अच्छे से शाइनिंग भी आ जाएगी, चमक आ जाएगी। आपका प्लास्टिक हो या मार्बल हो या कोई सा भी फ़र्श हो, उसमें इस तरह का शैम्पू डाल के आप पोछा लगाएं तो बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लीन भी हो जाता है और चमक और एक शाइन भी आती है और खुशबू फैल जाती है पूरे घर में, पूरे कमरे में शैम्पू की वजह से। तो इस तरह से मैंने तो अपने कमरे में और दोनों कमरों में प्लास्टिक बिछाई हुई है। तो इस पे मैं पोछा लगाती हूँ तो बहुत अच्छे से क्लीन भी हो जाता है और शाइनिंग भी आती है और 1-2 दिन तक गंदा नहीं होता, साफ़ रहता है। तो इस तरह से मैंने बहुत अच्छे से पोछा लगा के, झाड़ू लगा के अपना पूरा घर क्लीन और क्लियर और साफ़ ऑर्गेनाइज़ कर लिया था। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। ज़रा भी पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।